फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर शोन इन फिगर। बच्चों हमें ये जो कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का कनेक्टेड है उसमें से क्या करना है, कितना चार्ज स्टोर होगा वो फाइंड करना है। अगर बच्चों अपन बात करें 2 वोल्ट का जो हमारा ये बैटरी है, ये करंट देना सप्लाई करना शुरू किया, चार्ज इस पे इनिशियली स्टोर होना शुरू हुआ। एट स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। ठीक है। एट स्टेडी स्टेट इसके थ्रू करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। और जब जीरो हो जाता है तो स्टेडी स्टेट में बच्चों आपको पता है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो बिहेव करने लगता है ओपन सर्किट की तरह। अगर ओपन सर्किट है तो हमारे पास जो फिर से हमने सर्किट ड्रॉ किया बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ओम और 20 ओम का रजिस्टर है, और जिसको आपने कनेक्ट कर रखा है 2 वोल्ट के बैटरी के साथ। ऑलराइट, तो इसमें से करंट आई फ्लो होगा। करंट आई हम फाइंड कर सकते हैं, क्या कहोगे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं। ओम्स लॉ, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर नेट, और नेट रेजिस्टेंस होगा 20 प्लस 10 30, 2 अपॉन 30 दैट इज 1 अपॉन 15 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। अब देखिए बच्चों, इस पे चार्ज स्टोर आखिर कितना हुआ वो फाइंड करना है। तो अब देखिए इसके अक्रॉस 10 ओम के अक्रॉस ये पैरेलल में कनेक्ट है, जितना इस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही 6 माइक्रोफैरेड के भी अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो एक बार वोल्टेज बच्चों 10 ओम के अक्रॉस हम फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। आपको होगा कि सर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट है 1 अपॉन 15 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमें 10 ओम पता है, तो हम क्या V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर यूज कर सकते हैं। आई है 1 अपॉन 15 और आर है बच्चों 10, तो 5 से 3 जा 5 से 2 जा 2 अपॉन 3 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल है किसके अक्रॉस, 10 ओम के अक्रॉस। अब बच्चों हमें तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैलकुलेट करना है। कैपेसिटर का C हमें पता है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 2/3V ये भी हमें पता है। तो चार्ज क्या स्टोर होगा, Q विल बी C इंटू वी, सी है 6 इंटू वी है 2/3, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 म्यू कुलम का चार्ज बच्चों स्टोर हो गया है इस कैपेसिटर पे। ऑलराइट, यही हमारा करेक्ट आंसर है।